हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी दोस्तों? सीपीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हमारी ये 15वीं वीडियो है। 14 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम उस सभी वीडियो की लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे टोटल कंप्लीट 100 MCQ करने होंगे और 100 MCQ में आपको टोटल कितने नंबर मिलते हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। और टाइम बहुत कम होने के कारण इसलिए देरी ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सीपीयू के आंतरिक भंडारण के स्टोरेज लोकेशन को क्या कहा जाता है? रेफरेंस पॉइंट, एड्रेस, कंटेंट, मास्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस। सीपीयू के जो आंतरिक भंडारण के स्टोरेज लोकेशन होते हैं उसको एड्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, मैक ओएस, ऑटोकैड, ओरेकल डेटाबेस। तो यहाँ पे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीएलसी मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स, लिब्रे ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। दोस्तों, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने के लिए आपको खरीदना पड़ता है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, बाकी जो सभी सॉफ्टवेयर हैं जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपका जो है तो एक ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिब्रे ऑफिस ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसे ही है। लेकिन ये तीनों क्या है कि ओपन सोर्स हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको जो है तो यूज करने के लिए आपको परचेज करना पड़ता है। हालांकि पायरेटेड वर्जन भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन पायरेटेड वर्जन में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जो कि एक परचेज वाले में मिलती है। ठीक है, तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिस सॉफ्टवेयर को आपको यूज करने के लिए खरीदना पड़ता हो। ठीक, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट कंप्यूटर में आवंटित मेमोरी की तुलना में एप्लीकेशन को अधिक मेमोरी स्पेस प्रदान करती है? कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रोम, डॉस मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेवल यहाँ पे हाई रखने की कोशिश किए हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और क्योंकि इसका जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है तो हर 3 महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है, 3 से 4 महीने के अंतराल में। तो मान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम किसी कारण बस आप नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कई सारे फेज होते हैं। जैसे कि आपको पहले एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, इसके बाद फिर टाइपिंग का होता है। तो किसी का एग्ज़ाम निकल गया, टाइपिंग नहीं निकला, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकला, टाइपिंग निकल गया। तो इस तरह से ये वैलिड नहीं होता, आपको एग्ज़ाम प्लस टाइपिंग दोनों निकालना होता है, तब जाके आप इसमें एप्लीकेबल माने जाते हैं। पर मान लीजिए कि अगर आपका किसी कारण बस नहीं निकलता है तो आप इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ये वीडियो आपको हमेशा काम आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कैसे होगा? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो कहाँ रन होती है? मेमोरी में। मेमोरी मतलब रैम में रन होती है। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कम है और जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके स्टोरेज डिवाइस से उस समय तक के लिए जब तक कि वो एप्लीकेशन रन हो रहा है तो उधार जो स्पेस लेता है सेकेंडरी स्टोरेज से
उसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है, आभासी मेमोरी जिसको कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज करेंगे तो वो वर्चुअल मेमोरी फिर से किस में जुड़ जाएगी, आपके हार्ड डिस्क में जुड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड डिस्क की सतह संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित होती है जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, जिसको आप समझ में आए आप उस भाषा में समझ सकते हैं। हार्ड डिस्क सरफेस आर डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड। अब इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ट्रैक कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं कि सेगमेंट कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों ट्रैक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीडियो गेम में ऑब्जेक्ट को आसानी से स्थानांतरित करने और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ये है जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है USB फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो कथन गलत है वो ये है, ऑप्शन नंबर डी, यह एक वाष्पशील डिवाइस यानी वोलाटाइल डिवाइस है। ठीक है, देखिए वोलाटाइल का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइस जिसमें डेटा अगर आपका पावर लॉस होता, अगर पावर ऑफ होता है तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ये इसके वोलाटाइल का मतलब होता है। जैसे रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें टेम्परेरी स्टोरेज होता है। लेकिन यहाँ पे USB फ्लैश ड्राइव की बात कर रहा है। तो USB फ्लैश ड्राइव क्या है कि इसमें टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट डेटा स्टोर होता है। इसलिए यह कथन एकदम से गलत है कि यह एक वोलाटाइल डिवाइस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें सही है कि यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है। ठीक है, सही बात है ये। यह एक पेन ड्राइव आसानी से 120 GB तक स्टोर कर सकती है, ये भी सही बात है। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है, ये भी सही बात है। आपके मोबाइल में जो स्टोरेज डिवाइस लगा होता है वो फ्लैश ड्राइव ही होता है। ठीक है, फ्लैश स्टोरेज इसको कहते हैं। लेकिन यह एक वोलाटाइल डिवाइस है, वाष्पशील डिवाइस है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कथन ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेमीकंडक्टर आधारित स्टोरेज डिवाइस है जो नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क को डॉट डॉट माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ट्रांजिस्टर, सीक्वेंशियल मेमोरी। तो इसको माना जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डॉट डॉट में संग्रहित कंटेंट को केवल रीड किया जा सकता है लेकिन किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो ये क्या है, CDR, DVDRW, CD-ROM या CDRW। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। जो रीड ओनली मेमोरी जैसा कि नाम से ही पता है केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर में टोनर कण डॉट डॉट के रूप में इलेक्ट्रोड लाइन से गुजरते हैं। तो ये किससे गुजरते हैं, ये गुजरते हैं छोटे तार या निब से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कागज पर लाइनें बनाने के लिए बहुरंगी स्वचालित पेन का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज मल्टी कलर्ड ऑटोमेटिक पेन्स टू क्रिएट लाइन्स ऑन पेपर। तो ये क्या है, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रभाव डॉट डॉट में उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है LCDs, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रोग्रामों के तेजी से निष्पादन के लिए रैम और CPU के बीच बफर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कैश मेमोरी का। ठीक है,
रैम और सीपीयू के बीच में जो बफर के रूप में जो मेमोरी काम करती है उसको कैश मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉप ईमेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। पॉप जो है ना, तो पॉप ईमेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। पॉप का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजमेंट टूल है? फाइल एक्सप्लोरर, फाइल कंटेनर, विंडोज मैनेजर, विंडोज डिफेंडर। तो ये दोस्तों फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइसों का एक छोटा नेटवर्क है जो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है? तो पिकोनेट, ईथरनेट, इंटरनेट, ब्लूनेट। अब बताइए अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पिकोनेट क्या होता है कि ये छोटा नेटवर्क होता है जो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है डेटा शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट है विंडोज 10 ओएस में वॉल्यूम मिक्सर सेटिंग्स के निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपलब्ध है? ठीक है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वॉल्यूम मिक्सर सेटिंग्स के निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपलब्ध है? तो ये है सिस्टम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट IMAP ईमेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विंडोज 10 में सभी फाइलों और फोल्डरों पर पूर्ण स्कैन के बजाय कम समय लेने वाला कौन सा विकल्प है? तो ये है क्विक स्कैन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट किस कमांड लाइन उपयोगिता का उपयोग डेटा पैकेटों के मार्ग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ट्रैकर्ट, ipconfig, nslookup, होस्ट नेम। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैकर्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम में एन एप्लीकेशन इज रनिंग स्लोली समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इस समस्या का समाधान है ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन को बंद करना और दोबारा चालू करना, यानी दोबारा खोलना। दोस्तों आंसर आपको दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना है, ये ज़रूरी नहीं कि उस प्रॉब्लम का और भी आंसर हो सकता है, ये ज़रूरी, ठीक है। लेकिन आपको जो आंसर देना है तो आपको 4 विकल्प के आधार पर देना है। भले ही आपको उसका और अच्छे से आंसर पता हो, लेकिन आपका वहाँ पे तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि आंसर आपको 4 विकल्प के आधार पर ही सेलेक्ट करना है किसी एक को, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने का पाथ क्या है? मतलब जब आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप होते हैं? तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है कि आप लोग यूज तो किए ही होंगे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट सेटिंग, इसके बाद फिर पर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे निचला स्तर क्या होता है? शेल, कर्नल, प्रोग्राम, बायोस। तो ये होता है कर्नल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट क्या होता है? तो ये होता है .txt, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कंप्यूटर उपकरणों में विद्युत प्रबंधन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम विकसित किया गया है? तो ये किया गया है एनर्जी स्टार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस और मैलवेयर से बचाने के लिए कौन सा विकल्प है? तो ये है
माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने वाला सिक्योरिटी फीचर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, ईथरनेट निम्नलिखित में से किस तकनीक से संबंधित है? लैन, वैन, पैन, मैन। तो ये है दोस्तों लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर फ़ोन कॉल करने और प्राप्त करने का तरीका कौन सी सेवा बताती है? ईमेल, वीओआईपी, टेलनेट, डायरेक्टरी सर्विसेज। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वीओआईपी। नेक्स्ट है, नीलामी साइट का एक उदाहरण कौन सा है? ईबे, गो, आईबीबो, फेसबुक, लिंक्डइन। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ईबे। ईबे जो है तो ये कौन सी साइट है? ऑक्शन साइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ताओं की भुगतान जानकारी और पासवर्ड सुरक्षित रखने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डिजिटल वॉलेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यूआरएल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? तो ये होता है स्कीम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको स्कीम कहते हैं या कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, MS Excel 2019 में सेल के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फॉन्ट कलर, बॉर्डर, फिल कलर, रैप टेक्स्ट। तो ये है फिल कलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 के मेलिंग टैब में कौन सा कमांड राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप से संबंधित है? तो ये है हाईलाइट मर्ज फील्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में चेंज केस विकल्पों का सही सटीक कौन सा है? जो MS वर्ड 2019 में केस होते हैं, 4-5 प्रकार के केस होते हैं ना, तो उन सब का सही सीक्वेंस कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। पहले सेंटेंस केस, फिर लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और इसके बाद फिर आता है टॉगल केस, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने केस हो गए? 5 केस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेटवर्क के प्रकारों के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? तो ये करता है DHCP, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह हार्डवेयर डिवाइस जहां प्रोसेसर द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम रखे जाते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस जहां प्रोसेसर द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो है रैम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला प्रोटोकॉल ... है, कौन सा है? तो ये है HTTPS, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल एंड इक्वल का सिंबल, ठीक है। कंट्रोल के साथ जो इक्वल का सिंबल है उसको आप दबाइएगा तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आपको कोई फार्मूला लिखना है साइंस का, जैसे H2O CO2 है ना, तो ये जो 2 लिखाता है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर स्क्वायर में या पावर में लिख रहे हैं इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और 9वें कॉलम के इंटरसेक्शन सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे जो चौथी रो और 9वें कॉलम के इंटरसेक्शन सेल का एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होगा?
तो अब देखिए, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए थोड़ी सी और कोशिश करिए कि आप इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर दे सकें, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को सभी को बताया था कि जो MS एक्सेल में सेल रेफरेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट और तीसरा होता है मिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक है, या एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, $I$4। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन नंबर 43 के लिए कमेंट करिएगा, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से बदलने वाला फंक्शन कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से बदलने वाला जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोग MS वर्ड में रिप्लेस शब्द का यूज करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं ना, Ctrl+H दबा के, तो उसी तरह से जो एक्सेल में है तो एक्सेल के लिए सब्स्टिट्यूट नाम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है, हिस्टोग्राम में बार की ऊंचाई क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है ऑप्शन नंबर ए, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, वर्कबुक की संरचना में बदलाव रोकने के लिए MS एक्सेल 2019 में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट वर्कबुक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2019 के डेटा टैब में कौन सा ग्रुप नहीं पाया जाता है? डेटा टूल्स, फॉरकास्ट, फंक्शन लाइब्रेरी, डेटा टाइप्स। तो ये पाया जाता है दोस्तों, फंक्शन लाइब्रेरी जो है तो ये डेटा टैब इसमें नहीं पाया जाता है, फंक्शन लाइब्रेरी, बाकी सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्पेलिंग नोट्स और प्रोटेक्ट सीट जैसे फीचर MS एक्सेल 2019 के किस टैब में हैं? तो ये है रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध चार्ट विकल्प नहीं है? एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, QP चार्ट। तो ये है QP चार्ट। QP चार्ट नाम का कोई चार्ट ही नहीं होता एक्सेल में, है ना, इसलिए ये जो है तो इनवैलिड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है दोस्तों लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर बी। लाइनेक्स जो है तो ओपन सोर्स है और बाकी सब प्रोप्राइटरी है। नेक्स्ट, कंपाइलर से क्या तात्पर्य है? तो कंपाइलर से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी, कि प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस प्रकार की मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? SRAM, DRAM, रोम या EEPROM? तो किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, ये है DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माउस के संचालन का पता लगाने के लिए प्रकाश उत्सर्जित करने वाला माउस है, क्या है? ऑप्टिकल है, टच पैड है, मैकेनिकल है, ट्रैक बॉल है, क्या है? तो ये है ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्लॉटर एक विशेष प्रकार का क्या है? तो प्लॉटर एक विशेष प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज के सोर्स कोड देखने का शॉर्टकट क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+U। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब मेल प्रदाता नहीं है? गूगल, याहू,
आउटलुक, एडोब, तो ये है एडोब। एडोब जो है तो मेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? तो ये है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उपयोगकर्ताओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है, तो ये है ईमेल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट या आवाज़ को विद्युत संकेत में बदलने वाला ट्रांसड्यूसर सेंसर है, तो ये है बायोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है कि यह हार्ड डिस्क से धीमी होती है, सही बात है। यह मैग्नेटिक टेप से तेज होती है, ये भी सही बात है, इसीलिए ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस प्रकार की डिस्प्ले में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है CRT में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन बनाने और डिजाइन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो ये होता है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, MFP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के माध्यम से जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है IPv4 एड्रेस का साइज क्या होता है? तो ये होता है 32 बिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट होता है IPv4 एड्रेस का साइज। और IPv6 का कितना होता है? 128 बिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रे स्केल इमेज के लिए पिक्सल मान की सीमा आमतौर पर क्या होती है? तो ये होती है 0 to 255, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अखंडता खोए बिना फाइल के आकार को कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो इसको कहते हैं फाइल कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्रोम एक डॉट है जिसे डॉट द्वारा विकसित किया गया है, तो क्रोम क्या है? क्रोम, ऑप्शन नंबर डी, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का संस्करण नहीं है? तो ये है विंडोज 7 परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। विंडोज 7 परफेक्ट जो है तो विंडोज 7 का कोई भी वर्जन नहीं है, जबकि स्टार्टर है, प्रोफेशनल है और इंटरप्राइज है। नेक्स्ट है बायोस द्वारा पोस्ट क्या सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है? तो ये करता है, ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर सही ढंग से काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विंडोज 10 के पर्सनलाइजेशन विकल्प में कौन सा फीचर नहीं होता है? तो ये है फोरग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी। ये फोरग्राउंड का फीचर नहीं होता है पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में विंडोज 10 में। नेक्स्ट, कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है यूजर कमांड प्राप्त करना और निष्पादित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटरनेट की गति मापने की इकाई BPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है बिट्स पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, PWL फाइल फॉर्मेट किस प्रकार की फाइल को निरूपित करता है? तो ये करता है पासवर्ड लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विंडोज 10 में बैटरी सेवर ऑन होने पर क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, PC बिजली खपत वाली चीज़ों को अस्थायी रूप से बंद कर देता है, मतलब टेम्परेरी रूप से बंद कर देता है अगर वो काम नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट है
कंप्यूटर में स्क्रीन जमने या फ्रोजन जिसको कहते हैं, कंप्यूटर में स्क्रीन जमने या डेटा फाइल क्षति की समस्या क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सिस्टम बग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक्सेस की गई सूचना में कोई बदलाव नहीं होने पर आश्वासन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जीमेल का वह फोल्डर जहां शुरू किए गए लेकिन ना भेजे गए संदेश रहते हैं, तो वो कौन सा फोल्डर होता है? वो होता है ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी को मेल भेजना है पर आपने सिर्फ उसके लिए लिखा है और उस मेल को आपने भेजा नहीं है, तो वो कहाँ जाके सेव होगा? ड्राफ्ट में सेव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान शॉर्टकट क्या है? देखिए, MS वर्ड में अगर आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ S। क्या Ctrl+S के अलावा भी कोई शॉर्टकट की है सेव करने की? अगर है तो आप लोग बताइए, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Shift+F12। अगर आप Ctrl+S नहीं दबाते हैं, Shift+F12 प्रेस कर देते हैं, तो भी सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिस तरह से Ctrl+S दबाने पर खुलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ताओं को सामान्य रुचि के आधार पर संदेश ऑनलाइन देखने और पोस्ट करने की अनुमति देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप क्या है कि उपयोगकर्ताओं को सामान्य रुचि के आधार पर संदेश ऑनलाइन देखने और पोस्ट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NEFT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2019 शीट की पाँचवीं रो और तीसरे कॉलम का एड्रेस क्या होगा? अब आप काउंट करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C5। ठीक है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2019 में ये फार्मूला है फैक्ट 0 + फैक्ट 3 + फैक्ट 5। इसका परिणाम क्या होगा? दोस्तों, क्या आप इसका इस तरह के फार्मूले MS एक्सेल में यूज किए हैं? अगर यूज किए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बताइए, और अगर नहीं यूज किए हैं तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 127। क्या आपको समझना है कि ये कैसे आया 127? अगर आपको जानना है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी का फैक्टोरियल निकाला गया है। अब देखिए फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 3 दूनी 6 × 1 यानी 6 × 1 = 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और इनका गुणनखंड करने के बाद इनका जो भी गुणनफल आएगा इन दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ बारी आती है 0 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल 0 कभी नहीं होता, इसलिए 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। और इसी तरह से 3 का फैक्टोरियल आपको निकालना है और 5 का फैक्टोरियल निकालना है, और जब तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 127। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ में, और हो सके तो ये फंक्शन के साथ में आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश और अच्छे से करेंगे। ठीक है, हालांकि इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए, पर मान लीजिए कि इसके बाद भी नहीं आता तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M। नेक्स्ट है,
MS एक्सेल 2019 में सेल B4 में एक सूत्र लिखा है इक्वल टू $D$3 प्लस $C $5 ये लिखा हुआ है। यदि सेल B4 को कॉपी करके सेल F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में सूत्र क्या होगा? ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन को कि B4 सेल में ये एक फार्मूला लिखा हुआ है और इसको आप F10 वाले सेल में इसको आप पेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आप इसको F10 में पेस्ट करेंगे तो F10 में फार्मूला क्या होगा? ये दिए गए 4 ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो फार्मूला वहाँ पे लिखा है वही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी क्या है? एब्सोल्यूट एड्रेस में है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब रो और कॉलम दोनों लॉक होते हैं उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे D जो है कॉलम है और 3 जो है रो है। यहाँ पे दोनों लॉक हैं इसलिए इनका एड्रेस चेंज नहीं होगा। यहाँ इसी प्रकार से C5 भी लॉक है, ये भी चेंज नहीं होगा। इसलिए आप इस फार्मूला को किसी भी सेल में कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में टेबल के सेल पर राइट क्लिक करने पर इंसर्ट विकल्प में क्या नहीं होता है? तो ये नहीं होता है इंसर्ट रोज अक्रॉस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेटवर्क संकुलन यानी नेटवर्क कंजेशन कब होता है? तो ये होता है ट्रैफिक ओवरलोडिंग के मामले में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय संचार प्रदान करता है? तो ये है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस सर्वर का उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है www के बिना इंटरनेट डोमेन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं नेकेड डोमेन। ठीक है, www के बिना इंटरनेट डोमेन का नाम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेकेड डोमेन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MS एक्सेल में स्प्रेडशीट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको कहते हैं वर्कशीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। स्प्रेडशीट का दूसरा नाम क्या है? वर्कशीट है। ठीक, नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट में कोई सूत्र किस पर गणना करता है? तो ये करता है डेटा पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल सूत्र है ये कि 120 × 5/10⁻²। इसका परिणाम क्या होगा? अब पिछले क्वेश्चन में हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आप कैलकुलेट करिए। आपके कैलकुलेशन में इसका रिजल्ट कितना आता है, इसके बाद फिर देखिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर और आपका आंसर सही है, दोनों मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपको अभी तैयारी करनी बाकी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अब कैसे आएगा इसका 6? तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो पावर का फंक्शन है वो पहले काम करेगा। तो यहाँ 10 की पावर 2 मतलब 10 × 10, 10 × 10 यानी 100। ठीक है, और 100 होने के बाद फिर इधर 120 × 5 हो जाएगा। तो 120 × 5 यानी 600। तो 600/100 जब 600/100 हो जाएगा तो जब 600 को 100 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल सूत्र फैक्ट 5 - 4 का परिणाम क्या होगा? अब यहाँ पे आपको फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, कि 5 - 4 का फैक्टोरियल क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक, क्योंकि 5 - 4 = 1 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है MS Excel 2019 में वर्कशीट के आरंभ में जाने का शॉर्टकट क्या है? तो यह है Ctrl+Home। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS Word 2019 में फाइल टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो यह है Alt+F। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, MS Excel 2019 में संख्या को अंकों की एक निर्दिष्ट संख्या में पूर्णांकित करने वाला फंक्शन क्या है? तो ये है राउंड फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 0.16 का षोडश आधारी, मतलब जो डेसिमल नंबर 16 है इसका हेक्साडेसिमल किसके समतुल्य होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इस 100 क्वेश्चन में कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया आप हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।